नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? ठीक हो? किसी निजी कारण की वजह से मैं नया वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए मुझे खेद है। पर अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि रीट जो भर्ती है 2020 की, उसकी एग्जाम सितंबर में ही करवाई जाएगी। हो सकता है कोरोना का कहर कम हो जाए और सितंबर में एग्जाम हो जाए, बाकी हमें संभावना तो कम लग रही है। तो चिंता नहीं है दोस्तों, अपने पास 3 महीने हैं, जून जुलाई अगस्त। 3 महीने में हम रीट का पाठ्यक्रम आराम से कवर कर सकते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो डाला था मनोविज्ञान की संप्रदाय, उसमें हमने 3 संप्रदाय पढ़ लिए थे। अभी आज चौथा संप्रदाय है, उसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान का जो चौथा संप्रदाय है वो है संज्ञानवाद संप्रदाय। इस संप्रदाय को गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। इसके उपनामों में पूर्णवाद, संपूर्णवाद और समग्रवाद, ये सब भी इसी के उपनाम हैं। संज्ञानवाद संप्रदाय या जो गेस्टाल्टवाद है, इसके प्रतिपादक जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर थे। इन्होंने 1911-12 में इस संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, ये वही संप्रदाय है जिसमें कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। इस सूच के द्वारा उत्पन्न संज्ञान पर बल दिया है। इनके अनुसार बुद्धि अचानक पैदा होती है। गेस्टाल्टवादी मानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार और चेतना दोनों का योग है, न कि केवल व्यवहारवाद। गेस्टाल्टवादी व्यवहारवाद का विरोध करते हैं। इसके कुछ कारण हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद। गेस्टाल्टवादी मानते हैं कि मानव मशीन की तरह नहीं है, जबकि व्यवहारवादी मानते हैं मानव एक मशीन की भांति है, हम इससे कुछ भी करवा सकते हैं। गेस्टाल्टवादी केवल मानव पर बल देता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना सिर्फ मानव का कार्य है, ज्ञान सिर्फ मानव प्राप्त कर सकता है। जबकि व्यवहारवादी मानते हैं मानव, पशु, पक्षी सभी में ज्ञान उत्पन्न होता है। आप नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अगला संप्रदाय देखते हैं। अगला जो संप्रदाय है वो है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। मनोविश्लेषण संप्रदाय के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड थे, जो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में डॉक्टर थे, मनोविज्ञान के डॉक्टर थे, जिसमें एक बीमारी होती है हिस्ट्रीशिया। हिस्ट्रीशिया एक बीमारी है जिसके वो डॉक्टर थे। ये जो बीमारी है ये होती है भूलने की बीमारी। सिगमंड फ्राइड ने इस बीमारी पे बहुत सारे शोध किए और फिर इन्होंने बाल केंद्रित संप्रदाय की स्थापना कर दी। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन के 3 प्रकार होते हैं। इन्होंने मन के प्रकारों को 3 रूपों में बांट दिया: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। चेतन जो मन होता है वो तो हमारे मन का सिर्फ 10% भाग ही होता है, और ये भाग भी अर्जित होता है। यानी कि हम इस चेतन मन को अर्जित करते हैं जब हम इस पृथ्वी पे जीवन यापन करते हैं, यानी जन्म लेने के बाद में उपार्जित जो मन होता है वो चेतन मन है। ये 10% है और ये नैतिकता पर आधारित होता है। अर्थात मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, चोरी करना पाप है, गलत नहीं करना चाहिए, ये सब चेतन मन में आते हैं। दूसरा है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन जो मन होता है वो अवचेतन मन और चेतन मन के बीच का भाग होता है। यह वास्तविक होता है और अर्जित भी होता है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो इसी के तहत करते हैं। तीसरा है अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारे मन का 90% हिस्सा होता है और ये जन्मजात होता है। इसमें हमारी आनंददायी कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। हमारी सारी दमित इच्छाएं भी इस
अवचेतन मन के अंदर ही रहती हैं। हमारे संवेग, हम मतलब जो भी सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ये बनूंगा, कल्पनाएं करना, ये सारे अवचेतन मन के अंदर आती हैं। जो भी बुरे कार्य होते हैं या बुरे कार्य हम लोग करते हैं या कुछ भी होता है, वो सब अवचेतन मन की ही देन है। सिगमंड फ्राइड ने अधिगम सिद्धांत दिया था। हम आगे इसके बारे में और अधिक जानकारी, इनके जो अधिगम सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक अधिगम सिद्धांत, उसके अंदर पढ़ेंगे। अगला जो संप्रदाय है, छठा संप्रदाय, वो है मानवतावाद संप्रदाय। इसको आशावाद भी कहते हैं। मानवतावादी जो संप्रदाय है, इसके प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने एक कोट दिया है जो बहुत फेमस है, आप इसको ध्यान में रखना। इनके अनुसार मानव को समझना है तो उसकी आवश्यकताओं को समझो, क्योंकि जिस आदमी की जैसी आवश्यकता होगी उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। इसलिए मानव को समझना है तो उसकी आवश्यकताओं को समझो। अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था, मांग का सिद्धांत। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की 5 मांगे होती हैं, जो उन्होंने बताई थी, वो मैंने यहाँ लिख रखी है, आप नोट कर लेना। कर्म वाइज इनको ध्यान में रखना, क्वेश्चन आता रहता है, वो भी कर्म वाइज पूछते हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानव की जो प्रथम आवश्यकता है वो है उसकी शारीरिक मांग। शारीरिक मांग में आता है रोटी, कपड़ा, मकान। प्रत्येक मनुष्य को सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान, यही उसको आवश्यक है। जब उसको रोटी मिलेगी तभी तो वो आगे कुछ सोचेगा। दूसरी जो आवश्यकता है वो है सुरक्षा की मांग। सुरक्षा की मांग के अंदर मानव परिवार बसाएगा, तभी तो उसको सुरक्षा मिलेगी। वो परिवार के बारे में सोचेगा, शादी करेगा, बच्चे होंगे, उसको सुरक्षा मिलेगी। उसके बाद में आती है समाज की मांग। जब उसका खुद का परिवार हो जाएगा, उसके बाद में उसको चारों ओर अपने समाज भी चाहिए, पड़ोसी चाहिए, रिश्ते चाहिए। और उसके बाद में आती है सम्मान की मांग। जब समाज में वो रहता है, मानव समाज में रहता है, तो फिर उसको चाहिए कि लोग उसका सम्मान करें। वो वकील है, वो डॉक्टर है, वो अध्यापक है, वो पंडित है, वो एस्ट्रोलॉजर है, तो लोग उसको जाने, उसके नाम से जाने। वो नेता है, वो कोई मंत्री है, ये सब उसकी सम्मान की मांग के अंदर आते हैं। ये सब होने के बाद में अगली जो मांग है मानव की, वो है आत्म सिद्धि की मांग। यानी आत्म सिद्धि का मतलब है मोक्ष, यानी कि वैकुंठ जाने की उसकी इच्छा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन आप इसको कर्म वाइज ध्यान में रखोगे, ये क्वेश्चन आता रहता है। चलिए अगले संप्रदाय के बारे में देखते हैं। अगला जो संप्रदाय है वो है प्रेरकीय संप्रदाय। इसको प्रयोजनवाद भी कहा जाता है, और इसका एक और भी नाम है हार्मिक मनोविज्ञान संप्रदाय। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। इनका कहना है कि मनुष्य जो भी कार्य होता है, करता है, उसके पीछे उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। आ गया होगा दोस्तों, आप इसको नोट कर लेना। अपन चलते हैं अगले संप्रदाय पे। अगला जो संप्रदाय है वो है साहचर्यवादी संप्रदाय। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं जॉन लॉक, जो इंग्लैंड के निवासी थे। यह संप्रदाय अनुभव पर बल देता है। इसके जो जनक थे वो थे अरस्तु। अरस्तु ने 3 नियम दिए थे, समानता का नियम, विषमता का नियम और सहचारिता का नियम। दोस्तों साहचर्यवादी जो संप्रदाय है वो स्मृति और विचारों पर विशेष अध्ययन करता है। इसके अनुसार मनुष्य की स्मृति और उसके विचार ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। 1898 में अमेरिका में यह संप्रदाय एक नवीन रूप में उभरा था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, शॉर्टकट है। बस इसके बारे में इतना ही पूछते हैं कि साहचर्यवादी संप्रदाय है, इसके जनक कौन थे
और इसके प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों अगला जो संप्रदाय है, नौवां संप्रदाय, वो है क्षेत्रवाद संप्रदाय। ये सबसे नवीन संप्रदाय है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है कर्ट लेविन। इन्होंने 1935 ईस्वी में इस संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। इस संप्रदाय के अनुसार ये विश्लेषण हुआ कि मनुष्य के स्वभाव के, इन्होंने कहा कि मनुष्य के स्वभाव के बारे में कहा है इन्होंने कि मानव स्वभाव बहुत ही गहन होता है, इसलिए सभी पक्षों को ध्यान में रखकर अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि अपन को पता है मानव का स्वभाव इतना साधारण नहीं होता, बहुत ही जटिल होता है। इसलिए किसी एक पक्ष को ना देखकर सभी पक्षों को देखकर ही मानव के बारे में अध्ययन करना चाहिए। कर्ट लेविन का एक प्रसिद्ध कथन है जिसको आप नोट कर लेना, मैंने यहाँ लिख रखा है। इनके अनुसार मनुष्य का व्यवहार वर्तमान की परिस्थितियों पर निर्भर होता है, भूत व भविष्य पर नहीं। अर्थात लेविन का कहना है कि मनुष्य जो व्यवहार करता है वो उसका वर्तमान है, वर्तमान को देखकर ही उसके व्यवहार को देखना चाहिए। वर्तमान में वो क्या है, कैसे है, ना कि उसका जो पीछे गया उसके अनुसार वो व्यवहार करेगा, ना ही वो आगे जो कुछ आएगा उसके अनुसार व्यवहार करेगा। मनुष्य जो कुछ भी व्यवहार करता है वो अपनी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ही करता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सब संप्रदाय समझ में आए होंगे और आपने इनको नोट कर लिया होगा। मनोविज्ञान के ये 9 संप्रदाय हैं जो प्रचलित हैं, वो मैंने आप सबको बताए हैं, नोट करवाए, आप कर लेना। अभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और कोरोना की इस कहर में अपने आप को बचाते हुए, घरों में सुरक्षित रहते हुए अच्छे से रीट की तैयारी करो। डरो मत, 3 महीने हैं, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और आप सभी से कहना चाहूंगी, आप सब रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट में सभी विषयों की तैयारी के लिए फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, साइंस, एसएसटी, प्रयास कोचिंग ने ऑनलाइन क्लासेस चला रखी हैं। आप प्लीज उसके YouTube चैनल पे, प्रयास पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को निःशुल्क उनका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।